हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कद्दू की भंडारे वाली सब्जी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। इस तरह से आप ये सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इस सब्जी को बनाने के लिए ना ही प्याज का यूज़ करेंगे, ना ही लहसुन का यूज़ करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कद्दू लिया है। इसका जो वेट है 1 किलो 300 ग्राम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कद्दू को अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि छिलकों के साथ ही हमें सब्जी बना के तैयार करेंगे। इसके जो छिलके होते हैं ना, विटामिन से भरपूर होते हैं, जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो छिलकों को मैं नहीं उतार रहा हूँ, आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। कद्दू को आपने 1/2 कर लेना है इस तरह से। और सबसे पहले आपने कद्दू को छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है। और छोटे छोटे पीसीज में काटने के बाद आपने इसके जो बीज हैं उनको हटा देना है। देखिए इस तरह से हटा दीजिए, या फिर नाइफ से कटिंग करके आप बीज हटाना चाहें तो वैसे भी हटा सकते हैं। पर हाथ से हटाएंगे तो उसमें ना वेस्टेज कम होती है कद्दू में। ये देखिए इस तरह से हटा सकते हैं। बीज निकालने के बाद आपने कद्दू की ना कटिंग करनी है। तो कटिंग कैसे करनी है, क्यूब कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करनी है। बारीक काट देंगे तो क्या होगा, कद्दू को जब पकाते हैं ना इसका भलता बन जाता है, इसके पीसेस खड़े नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से सारे के सारे कद्दू को आप काट लीजिए। और काटने के बाद आपने इसको धोना नहीं है, धोना आपने कद्दू को पहले ही है। फिर 1 चम्मच आपने साबुत जीरा लेना है, 1 चम्मच आप साबुत धनिया लीजिए, और आधा चम्मच आपने सौंफ का यूज़ करना है। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ में एक आपने साबुत मिर्ची लेनी है, उसको आपने तोड़ के डाल देना है। इसके बीच जो मिर्ची है उनको निकाल दीजिए। और इसके बाद आपने मसालों को ना कूट लेना है, दरदरा सा क्रश कर लेना है। आप चाहे मिक्सी ग्राइंडर जार में भी इनको दरदरा सा क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे आप इनको दरदरा सा क्रश करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी मसालों की। तो इस मसाले का यूज़ करेंगे। इसके साथ में 3 हरी मिर्ची, 1 टुकड़ा अदरक, थोड़ा सा गुड़ का यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, 2 बड़े चम्मच इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसका गैस की फ्लेम आपने बंद करनी है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद 1 साबुत मिर्ची डालिए, 1 छोटा चम्मच आपने मेथी दाना ऐड करना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। एकदम लो फ्लेम में मेथी दाना को हल्का सा यहाँ पे पकने दीजिए। जैसे हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, इसके बाद आपने इसमें कूटा हुआ मसाला ऐड कर देना है, जो मसाला हमने कूट के रखा था। और गैस की फ्लेम फिर से आपने लो ही रखनी है। लो फ्लेम में मसालों को थोड़ा सा पकने दीजिए, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। तो देखिए मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देनी है। और हरी मिर्च और अदरक को भी थोड़ी देर पका लीजिए। तो ये सिंपल सा तड़का रहता है, जो हलवाई जो भी सब्जी बनाते हैं ना, जैसे समोसे का मसाला हो गया, कोई सब्जी बनाएंगे इसी तड़के का यूज़ करते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर आपने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ साथ में आपने जल्दी से कद्दू भी ऐड कर देना है, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। और थोड़ा सा कद्दू देखिए मैंने पहले ऐड कर दिया, थोड़ा सा बचा लिया है। तो पहले इस कद्दू को ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ में, ताकि जो कढ़ाई के नीचे मसाले हैं ना वो कद्दू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद जो बचा हुआ कद्दू है वो भी आपने ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम यहाँ पे आपने एकदम लो रखनी है जब आप कद्दू की मिक्सिंग करें। जैसे कद्दू मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा देनी है, ताकि कद्दू जल्दी से गर्म हो जाए। कि देखिए अच्छे से कद्दू को मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद आपने साथ में इसमें नमक भी ऐड कर देना है, ताकि कद्दू जब तक पके तब तक कद्दू के अंदर तक नमक का अच्छा टेस्ट आ जाए। और नमक आपने पहले कम ही डालना है, क्योंकि जो ड्राई सब्जी होती है पकने के बाद क्वांटिटी कम हो जाती है, नमक के बाद तेज हो जाता है। तो देखिए नमक को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ऊपर से कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में कद्दू को पकने दीजिए। और थोड़ी थोड़ी देर में आपने कद्दू को हिलाते भी रहना है, ताकि कद्दू जो कढ़ाई के नीचे चिपके ना। ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है और इसको ना पलटी कर दिया ऊपर से नीचे। अब कद्दू में एक चीज़ डालना तो मैं भूल ही गया, इसमें ना थोड़ी सी हींग भी डालनी होती है। तो मैंने पहले हींग तो नहीं डाली, क्योंकि मेरे पास मोटे वाली हींग थी जिसको मैंने पानी में घोल के रखा था। तो इसको आप ऊपर से भी डालेंगे ना तब भी अच्छा फ्लेवर देती है। देखिए जो थोड़ी सी हींग बच जाती है उसको आप पानी से भर के रख सकते हैं, अगले दिन यूज़ कर सकते हैं। तो हींग को भी अच्छी तरह से कद्दू के साथ मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास बारीक हींग हो ना तो आप उसको तड़के में शुरू में ही डाल सकते हैं। तो ये देखिए हींग अच्छी तरह मिक्स कर लिए, ऊपर से फिर से कवर कर दीजिए और अगले 5 मिनट तक इसको पकने दीजिए। तो 10 मिनट के बाद देखेंगे आपका कद्दू जो है यहाँ पे गलना शुरू हो जाएगा। जब कद्दू में टमाटर वगैरह का यूज़ नहीं करते ना, कद्दू बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो इसको कोई खट्टी चीज़ नहीं लगनी चाहिए। ये देखिए तोड़ के देख लीजिए, अगर आपका कद्दू अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, आपने इसमें
टमाटर ऐड करने हैं। तो एक बड़ा सा टमाटर लिया था जिसको मैंने मोटा मोटा काट के ऐड किया है। आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दिया ऊपर से, और थोड़ी सी इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। और जो मैंने आपको गुड़ का पीस दिखा था शुरू में, उसको भी आपने बारीक काट के डाल देना है कद्दू के बीच में। तो जो कद्दू की सब्जी है ना, खट्टी मीठी चटपटी सी बनती है। बट अभी हमने सब्जी में सिर्फ टमाटर डालें खट्टा करने के लिए। अभी हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे। पहले इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, थोड़ा नमक डाल दिया है। एक चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर डालना है। आमचूर पाउडर ना हो आप चाट मसाला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों ही ना हो तो आपने ना एक और टमाटर लेना है, उसको मोटा मोटा काट के डाल देना है। उससे आपकी सब्ज़ी थोड़ी खट्टी हो जाएगी। अच्छे से इनको मिक्स करके फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए। अब आपने इनको तब तक पकाना है जब तक कद्दू की सब्ज़ी अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, मुझे इस सब्ज़ी को पकाते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट लगेंगे आपके कद्दू को गलने में, और हमारी कद्दू की सब्ज़ी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, और थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। तो आधे चम्मच से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने इसमें देखिए गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और अगर आप देसी घी खाते हैं, थोड़ा सा आप इसमें देसी घी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा सब्जी का। तो ये देखिए, हमारी कद्दू की चटपटी सूखी सब्जी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।